यह उस समय की गाथा है जब धरती पर अन्याय का घना अंधकार छा चुका था। राजा भी कांपते थे, राक्षस भी थरथराते थे और सत्य के रक्षक बनकर उठे थे कुछ वीर, जिनके नाम से समय भी अपना सिर झुकाता था। आज हम उसी राजा और राक्षस की कहानी सुनेंगे, जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ी गई सबसे विकराल लड़ाई की साक्षी है। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर धर्म की डोर बंधी हुई थी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता था जहां पाप, लोभ और अधर्म की कालिख जम जाती थी। ऐसे ही एक राज्य का नाम था सुवर्णपुर। यह एक वैभवशाली राज्य था, जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं। खेतों में सोना उपजता था, नदियों में अमृत जैसा पानी बहता था और लोगों के दिलों में प्रेम और श्रद्धा का वास था। इस राज्य का स्वामी था महाराज विक्रमदत्त। महाराज विक्रमदत्त अपने समय के सबसे धर्मपरायण, नीतिवान और पराक्रमी राजा माने जाते थे। वे हर दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते, मंदिरों में पूजा कराते और न्याय की गद्दी पर बैठकर प्रजा के दुख दर्द को दूर करते। महाराज का यह व्रत था कि जब तक प्रजा सुखी नहीं होगी, वे चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी चुपचाप अपने पांव पसारता है। सुवर्णपुरन की सीमाओं के पार, गहन अरण्यों के भीतर एक भयंकर राक्षस का वास था, अश्वकर्ण राक्षस। शरीर विशालकाय था, नेत्र अग्नि के समान लाल। उसकी दहा सुनकर ही पशु पक्षी थरथरा जाते थे। अश्वकर्ण वर्षों से घोर तपस्या कर अपार शक्ति अर्जित कर चुका था, लेकिन उसका मन लोभ और अहंकार से ग्रसित था। वह चाहता था संपूर्ण धरती पर राज करना। मनुष्य, देवता और असुर सब उसके चरणों में झुके रहें। अश्वकर्ण ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और घोषणा की, अब समय आ गया है। सुवर्णपुर, जो धर्म का केंद्र बन बैठा है, सबसे पहले उसी को रौंदा जाएगा। वहां का राजा विक्रमदत्त चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, मेरे क्रोध से नहीं बच सकेगा। रात के अंधेरे में अश्वकर्ण के सेनापति घोड़ों पर सवार होकर आए और सीमाओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। छोटे गांव जलाए जाने लगे, निर्दोष किसानों की हत्याएं की जाने लगीं। भय और आतंक का वातावरण बन गया। महाराज विक्रमदत्त को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने राजसभा बुलाई। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, लेकिन चेहरे पर धैर्य की गहन छाया थी। वे बोले, धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम चुप नहीं बैठ सकते। जब अधर्म सिर उठाता है, तब धर्म का व्रत उठाना पड़ता है। सभा में बैठे सबसे पराक्रमी योद्धा सेनापति रुद्रसेन ने अपनी तलवार खींचते हुए कहा, महाराज, सुवर्णपुर का हर एक सैनिक, हर एक नागरिक आपके साथ है। हम प्राण दे देंगे, पर अधर्म को अपने पवित्र भूमि पर पैर नहीं रखने देंगे। पूरा दरबार जय धर्म, जय विक्रमदत्त के नारों से गूंज उठा। महाराज ने आदेश दिया, राज्य के सबसे विद्वान आचार्यों को बुलाया जाए, क्योंकि यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, बुद्धि और नीति से भी लड़ा जाना था। आचार्य वासुदेव, जो धर्मशास्त्र और युद्ध नीति दोनों में निपुण थे, वे दरबार में आए और बोले, राजन, राक्षस केवल बल से नहीं हराए जाते, उनकी माया से भी बचना होगा। हमें संयम, एकता और विवेक से कदम उठाने होंगे। अगले दिन सुवर्णपुर के चारों तरफ सैनिकों की टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। गांवों में जाकर वीरता के गीत गाए जाने लगे, ताकि जनता का मनोबल ऊंचा रहे। बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों, सबको सुरक्षा दी गई। इधर दूसरी ओर अश्वकर्ण ने अपने दूत भेजकर राजा को संदेश भिजवाया, यदि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, अन्यथा सुवर्णपुर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। महाराज ने दूत को उत्तर दिया, जाकर अपने स्वामी से कह देना, सूर्य के रहते हम अंधकार से कभी नहीं डरते। धर्म के रथ को कोई अपवित्र हाथ छू भी नहीं सकता। दूत निरुत्तर होकर लौट गया। युद्ध का दिन निश्चित हुआ। वह दिन जब धरती भी कांपी, आकाश भी सिहर उठा। रात के तीसरे पहर चंद्रमा के प्रकाश में सुवर्णपुर की सेना अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर मैदान में उतरी, और दूसरी ओर था अश्वकर्ण का भयावह दल, रक्त पिपासु असुरों की सेना। जब पहली भोर की किरणें फूटीं, तब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध का शंखनाद हुआ। रक्तिम सूरज के नीचे धर्म और अधर्म की भयानक टक्कर शुरू हो गई। घोड़े हिनहिनाए, तलवारें चमकीं, धरती थर्राई।
राजा विक्रमदत्त स्वर्ण जड़ित कवच पहनकर स्वर्ण घट नामक अपने घोड़े पर सवार थे। उनके हाथ में चमकती तलवार थी और चेहरे पर अडिग विश्वास। सेनापति रुद्रसेन ने युद्ध भूमि में गरजते हुए कहा, हे वीरों, याद रखो, हम केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं कर रहे, हम धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा कर रहे हैं। युद्ध घमासान था। कहीं तलवारें टकरा रही थीं, कहीं तीरों की बौछार हो रही थी, कहीं युद्ध घोष से धरती कांप रही थी। अश्वकर्ण स्वयं युद्ध में उतरा। वह विशाल गदा लेकर गरजता हुआ आया और विक्रमदत्त को ललकारा, राजा, आज तेरा धर्म तेरा रक्षा नहीं कर सकेगा। लेकिन महाराज विक्रमदत्त ने उत्तर दिया, सत्य की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं, अधर्म सदा नाश को प्राप्त होता है। और फिर शुरू हुई असली टक्कर, धर्म और अधर्म की, राजा और राक्षस की, न्याय और अन्याय की। जब धर्म के रथ पर सवार होकर कोई राजा युद्ध भूमि में उतरता है तो वह अकेला नहीं लड़ता, उसके साथ स्वयं देवता, आशी मुनि और पूर्वजों का आशीर्वाद भी चलता है। यही आशीर्वाद था जो महाराज विक्रमदत्त को अद्भुत बल और अपराजेय साहस प्रदान कर रहा था। युद्ध भूमि में सूर्य सिर पर चढ़ चुका था। धरती पर धूल के बादल उठ रहे थे। रणभेरी की गूंज से दिशाएं कांप रही थीं। कहीं तलवारें टकरा रही थीं, कहीं गदाएं गरज रही थीं। सुवर्णपुर के योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। सेनापति रुद्रसेन एक ओर से शत्रु दल को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ सैकड़ों सैनिक भी अधर्मियों पर वज्र की तरह टूट पड़े थे। हर प्रहार में धर्म की पुकार थी, हर कदम में धरती की रक्षा का प्रण था। राक्षस अश्वकर्ण अपने विशालकाय शरीर और मायावी शक्तियों के बल पर आगे बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में बिजली जैसी भारी गदा थी। जहां वह चलता वहीं विनाश की लकीर खींच जाती। मनुष्य भय से भागते, लेकिन सुवर्णपुर के सैनिक अपने राजा के आदेश से डटे रहे। राजा विक्रमदत्त अपने घोड़े पर सवार होकर सेनापति के निकट आए और बोले, रुद्रसेन, शत्रु की माया को पहचानो। यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। हमें अपने चित्त को स्थिर और बुद्धि को जागृत रखना होगा। रुद्रसेन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वे जानते थे कि अधर्म से लड़ने के लिए शस्त्र से अधिक आवश्यक है सत्य, धैर्य और नीति। युद्ध का दृश्य विकराल होता गया। अचानक राक्षसों ने मायावी शक्ति का प्रयोग किया। आकाश से अंधकार उतरने लगा। दिन में रात छा गई। राक्षसों के शरीर कई गुना बड़े प्रतीत होने लगे। सैनिक भ्रम में पड़ने लगे। भय उनके मन में घर करने लगा। कई सैनिक अपने अस्त्र गिराकर भागने लगे। यह देखकर महाराज विक्रमदत्त ने अपने घोड़े की लगाम खींची और रणभूमि के बीचों बीच खड़े होकर जोर से गर्जना की, वीरों, मत भूलो कि भय केवल माया है। धर्म पर विश्वास रखो, ईश्वर हमारे साथ हैं। उनकी आवाज वज्र की तरह गूंजी। सैनिकों के दिलों में नई ऊर्जा भर गई। वे फिर से संगठित हो उठे। महाराज ने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया और भगवान महादेव का आह्वान किया, भोलेनाथ, धर्म की रक्षा के लिए हमें शक्ति प्रदान करे। जैसे ही राजा ने यह आह्वान किया, तेजस्वी प्रकाश आकाश में फैला। अंधकार छंट गया। राक्षसों की माया भंग हो गई। अब वे वहीं थे, भयावह अवश्य, परंतु पराजय। अब युद्ध और भी उग्र हो गया। तलवारों की चमक बिजली को भी मात दे रही थी। तलवारों की टंकार से आकाश फटता प्रतीत होता था। अश्वकर्ण स्वयं महाराज के सामने आया। उसकी आंखों में रक्त जैसा क्रोध था। वह गरजते हुए बोला, मानव, तेरी मूर्खता तुझे मृत्यु के मुंह में ले जा रही है। मेरे सामने झुक जा। महाराज ने अपने सिंह समान स्वर में उत्तर दिया, राक्षस, तेरा विनाश निश्चित है। धर्म के समक्ष कभी कोई सिर उठा नहीं सका, तू भी नहीं सकेगा। दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। गदा और तलवार आपस में टकराई। घोड़ों के हिनहिनाने और सेनाओं के जयकारों से रणभूमि गूंज उठी। महाराज विक्रमदत्त की तलवार बिजली सी कौंधी और अश्वकर्ण के गदे को एक झटके में 2 टुकड़े कर डाला। राक्षस झल्लाया। उसने अपने नाखूनों से हमला करना चाहा, लेकिन महाराज ने उसकी चाल भांप ली थी। वे चपलता से पीछे हटे और तलवार का घातक प्रहार करते हुए अश्वकर्ण के कंधे पर गहरा घाव कर दिया। राक्षस चीखा। उसकी दहाड़ से पहाड़ भी हिल गए, लेकिन महाराज विक्रमदत्त डटे रहे।
इधर सेनापति रुद्रसेन ने राक्षसों की सेना को चारों ओर से घेर लिया। सुवर्णपुर के योद्धाओं ने एक एक राक्षस को परास्त करना शुरू कर दिया। जहां सुवर्णपुर का ध्वज फहराता था, वहीं विजय की गाथा गाई जाती थी। अश्वकर्ण समझ गया कि अब उसका पराजय निश्चित है। वह एक आखिरी मायावी अस्त्र का प्रयोग करने लगा, अग्निबाण। उसने आकाश की ओर अग्नि का विशाल गोला छोड़ा, जो पूरा सुवर्णपुर जलाने के लिए बढ़ रहा था। राजा विक्रमदत्त ने बिना विचलित हुए शिव के नाम का स्मरण किया और अपने शस्त्र से वह अग्निबाण काट डाला। पूरा आकाश प्रकाशमय हो गया। धरती पर विजय का शंखनाद हुआ। अश्वकर्ण थक चुका था। उसके प्रहार अब धीमे हो रहे थे। उसकी आंखों में हार का भय दिखने लगा था। महाराज विक्रमदत्त ने अंतिम बार धर्म का स्मरण करते हुए अपनी तलवार से घातक वार किया। राक्षस अश्वकर्ण धरती पर गिर पड़ा। उसकी माया, उसकी शक्ति सब समाप्त हो गई। सुवर्णपुर के सैनिकों ने विजय घोष किया, जय धर्मराज विक्रमदत्त, जय धर्म, जय भारतवर्ष। डबल एस्टेरिस्क। जब कोई राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने धर्म, सत्य और न्याय के बल पर युद्ध जीतता है, तो उसकी विजय धरती पर नहीं, आकाश मंडल में भी गाई जाती है। ऐसा ही हुआ महाराज विक्रमदत्त के साथ। युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर बिखरी थी तोपों की गंध, लेकिन हवाओं में तैर रही थी विजय की सुगंध। सैनिकों के चेहरे धूल से भरे थे, पर उनकी आंखों में चमक थी, धर्म की रक्षा का गर्व। महाराज विक्रमदत्त ने रणभूमि के बीचों बीच घोड़े से उतरकर मां धरती को नमन किया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू थे कृतज्ञता और विजय के। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, यह विजय केवल मेरी नहीं है, यह विजय उस विश्वास की है जो मेरे वीर सैनिकों ने, मेरी प्रजा ने और मेरे धर्म ने मुझ में रखा। पूरा रणक्षेत्र हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। फिर महाराज ने अपने सेनापति और समस्त सैनिकों को नगर में लौटने का आदेश दिया। नगर में त्योहार जैसा माहौल था। प्रजा ने रास्तों को फूलों से सजाया था। घर घर दीप जलाए गए थे। बच्चे जयकार करते दौड़ रहे थे। महिलाएं थालों में आरती लेकर खड़ी थीं। वृद्धजन हाथ जोड़कर आशीर्वाद दे रहे थे। जब महाराज विक्रमदत्त नगर के द्वार पर पहुंचे, तो वहां के प्रधान आचार्य ने उन्हें रोककर कहा, महाराज, आपने केवल सुवर्णपुर को नहीं बचाया, आपने पूरे धर्म की अस्मिता को सुरक्षित किया है। आज आपका स्वागत देवताओं के समान होगा। नगर के बीचों बीच एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। स्वर्णमय सिंहासन पर महाराज को बैठाया गया। चारों ओर शंख, मृदंग और वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन महाराज विक्रमदत्त शांत बैठे थे। उनका मुखमंडल तेजस्वी था, किंतु उनका चित्त अत्यंत गंभीर था। सभा के बीच महाराज ने उठकर कहा, आज मैं इस विजय का श्रेय स्वयं को नहीं, अपने धर्म को देता हूं, और मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा, धर्म की ज्योति कभी मंद नहीं होने दूंगा। सभा भाव विभोर हो उठी। आचार्यगण ने महाराज के माथे पर चंदन तिलक लगाया और उन्हें धर्म रक्षक की उपाधि प्रदान की। लेकिन महाराज को चैन नहीं था। युद्ध तो जीत लिया था, पर वह जानते थे कि अधर्म की जड़ें गहरी हैं और राक्षसों के अन्य गिरोह अभी भी आसपास के जंगलों में छिपे थे। उन्होंने अपने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और कहा, धर्म की विजय तभी स्थायी होगी जब हर गांव, हर नगर, हर व्यक्ति में धर्म का दीपक प्रज्वलित होगा। इसलिए महाराज ने 3 महान कार्यों का संकल्प लिया। 1. धर्मशालाओं का निर्माण, ताकि यात्री और साधु संत विश्राम कर सकें और धर्म का प्रचार कर सकें। 2. गुरुकुलों की स्थापना, ताकि बच्चों को वेद शास्त्र, नीति और युद्ध विद्या का शिक्षा दी जाए। 3. धर्म रक्षक सेना की स्थापना, जो केवल राज्य की नहीं, धर्म की रक्षा करेगी। योजना बनते ही काम शुरू हो गया। गुरुकुलों में बच्चों की भीड़ लग गई। छोटे छोटे बालक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर ज्ञानार्जन करने लगे। धर्मशालाओं में संत महात्मा आने लगे। धर्म की कथाएं सुनाई जाने लगीं। धर्म रक्षक सेना के योद्धा प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम कर युद्धाभ्यास करने लगे। धीरे धीरे पूरा सुवर्णपुर एक आदर्श राज्य बन गया, जहां सत्य था, नीति थी, धर्म था और सबसे ऊपर था कर्तव्य। लेकिन राक्षस कुल चुप नहीं था।
उन्हें महाराज विक्रमदत्त की सफलता चुभ रही थी। जंगलों में परकोटों के पार वे षड्यंत्र रच रहे थे। एक दिन नगर में एक विचित्र साधु आया। उसकी आंखों में चमक थी, पर चाल में छल। वह धर्मोपदेश देता, लेकिन भीतर से अधर्म का बीज बोता। वह युवाओं को भरमाने लगा, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए। जब यह बात महाराज को पता चली, तो उन्होंने बिना विलंब किए अपने गुप्तचर भेजे। सत्य सामने आया। वह साधु वास्तव में एक मायावी राक्षस था, जो अश्वकर्ण का अनुयायी था। महाराज ने तुरंत उसे सभा में बुलवाया। पूरे नगर के सामने उस साधु का भेद खोला गया। महाराज ने कहा, जो धर्म के नाम पर अधर्म फैलाए, वह सबसे बड़ा अपराधी है। साधु का रूप बदल गया। वह राक्षसी स्वरूप में आ गया। लेकिन महाराज विक्रमदत्त की तलवार से कोई भी माया नहीं बच पाई। एक ही प्रहार में राक्षस धूल में मिल गया। नगरवासी खुशी से झूम उठे। एक बार फिर विजय घोष हुआ। जय धर्मराज विक्रमदत्त। डबल एस्ट्रिस्क। सच्चे धर्म रक्षक वही होते हैं जो जीवन की अंतिम सांस तक धर्म की ज्योति जलाए रखते हैं। महाराज विक्रमदत्त भी ऐसे ही थे। उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब सुनो अंतिम अध्याय। सुवर्णपुर शांत था, लेकिन महाराज की आत्मा जानती थी, अधर्म कहीं न कहीं फिर सिर उठा सकता है। इसलिए महाराज ने निश्चय किया कि अब वह धर्म का संदेश सीमाओं से पार ले जाएंगे। उन्होंने अपने विश्वस्त सेनापति रुद्रवीर को बुलाकर कहा, रुद्रवीर, अब समय आ गया है कि हम धर्म को पूरे आर्यावर्त में फैला दें। हर गांव, हर किले, हर दुर्ग में धर्म का दीपक जलना चाहिए। रुद्रवीर ने झुककर कहा, जैसा आपका आदेश महाराज। यात्रा शुरू हुई। महाराज विक्रमदत्त स्वयं अपने सैनिकों के साथ गांव-गांव जाने लगे। जहां अधर्म था, वहां धर्म स्थापित किया गया। जहां अज्ञानता थी, वहां ज्ञान की गंगा बहाई गई। जहां भय था, वहां निर्भयता का संचार किया गया। लेकिन बच्चों, अधर्म भी चुप कहां रहता है। एक दिन खबर आई कि उत्तर दिशा के विशाल दुर्ग काल दुर्ग पर एक भीषण संकट मंडरा रहा है। वहां एक नया राक्षस गुरु क्रूर नेत्र ने कब्जा कर लिया था। वह वेदों की होली जला रहा था, धर्म ग्रंथों का उपहास कर रहा था और जनता पर अत्याचार कर रहा था। महाराज विक्रमदत्त ने बिना क्षण भर सोचे अपनी पूरी धर्म रक्षक सेना को आदेश दिया, चलो, धर्म के इस सबसे बड़े शत्रु को जड़ से मिटाना है। काल दुर्ग तक पहुंचते हुए रास्ते कठिन थे। जंगल, दलदल, पहाड़, लेकिन धर्म रक्षकों ने हार नहीं मानी। दिन में सूर्य की तरह तपते, रात में चंद्रमा की तरह थकते, फिर भी बढ़ते रहे। आखिर काल दुर्ग के द्वार पर धर्म और अधर्म आमने सामने आ खड़े हुए। राक्षसी सेना बड़ी थी, विशालकाय योद्धा, मायावी अस्त्र और क्रूर नेत्र स्वयं एक दैत्य के समान विकराल था। पर महाराज विक्रमदत्त की सेना में था धर्म का विश्वास, भक्ति की अग्नि और त्याग की शक्ति। महायुद्ध प्रारंभ हुआ। 3 दिन और 3 रातों तक रणभेरी बजती रही। तलवारें टकराती रहीं, बाणों की वर्षा होती रही, मृत्यु नाचती रही, धरती थरथराती रही, आकाश कांपता रहा। तीसरे दिन के प्रहर में महाराज स्वयं क्रूर नेत्र के सामने पहुंचे। क्रूर नेत्र ने हंसते हुए कहा, राजा, तेरा धर्म क्या कर लेगा मेरे सामने। महाराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर देता है। आज तू देखेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। क्रूर नेत्र ने भयानक अस्त्र चलाए, आंधी, आग, अंधकार फैलाया। लेकिन महाराज विक्रमदत्त ने अपनी दिव्य तलवार धर्मनिष्ठा से उसका एक एक मायाजाल काट दिया। अंत में महाराज ने भगवान महादेव का ध्यान कर अपने प्राचीन अस्त्र त्रिनेत्र का प्रयोग किया। त्रिनेत्र से निकली धर्म की अग्नि ने क्रूर नेत्र को भस्म कर दिया। राक्षसी सेना भाग गई। काल दुर्ग मुक्त हो गया। प्रजा रोते हुए महाराज के चरणों में गिर गई। चारों ओर जयकार गूंज उठी, धरती का धर्म रक्षक महाराज विक्रमदत्त की जय। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था, भीतर का युद्ध। विजय के बाद महाराज विक्रमदत्त ने अपने प्रासाद में एकांत साधना का निश्चय किया। वह जानते थे कि बाहरी युद्ध जीतना सरल है, परंतु अपने अहंकार पर विजय पाना सबसे कठिन।
उन्होंने राजपाट अपने योग्य पुत्र राजकुमार अर्जुन दत्त को सौंप दिया। स्वयं एक तपस्वी का जीवन चुना। गंगा किनारे एक साधना स्थल बनवाया। वहां वे ध्यान करते, प्रार्थना करते, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते और आने वाले युवाओं को धर्म का मर्म समझाते। उनकी शिक्षा थी, शस्त्र की धार से नहीं, विचार की धार से धर्म जीवित रहता है। सालों बीते। एक दिन ध्यान में लीन महाराज विक्रमदत्त ने देखा, स्वर्गलोक के देवता उन्हें आमंत्रित कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मां धरती को प्रणाम किया, फिर अपने अंतिम श्वास में यही कहा, धर्म ही मेरा जीवन है, धर्म ही मेरी मृत्यु है। चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल गई। उनका शरीर वहीं बैठा रहा, लेकिन आत्मा अमृतत्व को प्राप्त कर गई। आज भी सुवर्णपुर में गूंजती है एक कहावत, जहां धर्म संकट में हो, वहां महाराज विक्रमदत्त की आत्मा रक्षा करती है। याद रखो, धर्म की रक्षा कोई अवसर नहीं, धर्म की रक्षा एक कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।